आज हम उस शख्स की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं जिसने हमारी डिजिटल जिंदगी को एक नया आकार दिया है। एक ऐसा इंसान जिसका सफर चेन्नई की गलियों से शुरू होकर दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक के टॉप तक पहुंचा। ये कहानी है सुंदर पिचाई की और उनके लीडरशिप की। जरा सोचिए, एक तरफ चेन्नई में 2 कमरों का एक छोटा सा घर और दूसरी तरफ $2 ट्रिलियन का एक ग्लोबल टेक एम्पायर। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी असाधारण उड़ान का सबूत है जिसने सचमुच दुनिया को बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे शांत, सबसे चुप रहने वाला लीडर, उसका सबसे बड़ा, सबसे शोर मचाने वाला एम्पायर आखिर बना कैसे सकता है। चलिए इस विरोधाभास के पीछे की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। पिचाई की कहानी की शुरुआत होती है कमी से, अभाव से। लेकिन मजे की बात यह है कि यही कमी, यही अभाव उनकी अनलिमिटेड सोच की नींव बना। चलिए देखते हैं कैसे। पिचाई के माता पिता के लिए पढ़ाई लिखाई हर चीज से बढ़कर थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी जमा पूंजी बस इसी एक चीज पर लगा दी, और यही वो इन्वेस्टमेंट था जिसने उनके भविष्य की सफलता की नींव रखी। ये सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है, ये पहली झलक थी एक ऐसे दिमाग की जो नंबर्स, पैटर्न्स और सिस्टम्स को समझने के लिए ही बना था। एक असाधारण याददाश्त। ये सिर्फ एक प्लेन का टिकट नहीं था, ये एक पिता का अपनी पूरी जिंदगी की कमाई का दाव था अपने बेटे के भविष्य पर। एक ऐसा दाव जिसने उसे सीधे सिलिकॉन वैली के रास्ते पर खड़ा कर दिया। अब पिचाई की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा कदम जिसने सिर्फ उनका करियर ही नहीं बल्कि पूरे इंटरनेट का नक्शा ही बदल कर रख दिया। पिचाई ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी जो उस वक्त शायद ही किसी को नजर आ रही थी। गूगल का पूरा सर्च का कारोबार उधार की जमीन पर बना था। मतलब वो माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर चल रहा था। इसका सीधा मतलब था कि गूगल का सबसे बड़ा बिजनेस एक कॉम्पिटिटर के रहमो करम पर था, जो कभी भी खेल के नियम बदल सकता था। ये एक बहुत बड़ा खतरा था। तो जब ब्राउज़र बनाने का उनका आइडिया रिजेक्ट हो गया तो पिचाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने चुपचाप डेटा इकट्ठा किया, एक ऐसा केस बनाया जिसे कोई मना नहीं कर सकता था, और सीधे फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन के पास पहुंच गए। और यही उनकी लीडरशिप स्टाइल बन गई, शांत रहकर डेटा से अपनी बात मनवाना। क्रोम सिर्फ एक बेहतर प्रोडक्ट नहीं था, ये एक बहुत ही स्मार्ट चाल थी। गूगल ने माइक्रोसॉफ्ट से सीधी टक्कर लेने के बजाय उसकी कमजोरियों पर वार किया। इंटरनेट एक्सप्लोरर स्लो था, बार बार क्रैश होता था। क्रोम ने एक तेज, साफ और स्टेबल एक्सपीरियंस दिया, और देखते ही देखते इंटरनेट का खेल ही बदल दिया। और फिर जब पिचाई सीईओ बने तो उन्होंने कंपनी को एक नई दिशा देने के लिए अपने ग्रैंड विजन पर काम करना शुरू किया। पिचाई ने पूरी कंपनी को 3 पिलर्स पर खड़ा कर दिया: एआई, क्लाउड और हार्डवेयर। और कमाल की बात यह है कि हर पिलर दूसरे को और मजबूत बनाता है, जिससे एक ऐसा पावरफुल चक्का बनता है जो खुद ब खुद घूमता रहता है और मजबूत होता जाता है। ये चार्ट दिखाता है कि ये पूरा एम्पायर चलता कैसे है। गूगल का जो मेन बिजनेस है, सर्च और ऐड, वो लगभग 80% पैसा कमाता है, और इसी पैसे से एआई और क्लाउड जैसे भविष्य के बड़े दांव खेले जाते हैं। देखिए, $1 ट्रिलियन की कंपनी को एआई फर्स्ट बनाना सिर्फ कहने की बात नहीं होती। इसके लिए बहुत बड़े, बहुत गहरे बदलाव करने पड़ते हैं। जैसे उन्होंने 2 बड़ी बड़ी एआई लैब्स को मिला दिया, जेमिनी एआई को हर प्रोडक्ट में डाल दिया, और एआई पर काम करने के लिए बाकी जगहों से पैसा और लोग हटाकर यहां लगा दिए। ये बहुत बड़े फैसले थे। लेकिन कामयाबी हमेशा अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आती है, और यहीं से पिचाई के लीडरशिप का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है, अपने ही बनाए एम्पायर के वजन को संभालना। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि यूरोप में रेगुलेटर्स गूगल पर कितना दबाव डाल रहे हैं। अरबों डॉलर के फाइन तो जैसे बिजनेस करने का एक हिस्सा बन गए हैं, जो ये बताता है कि इतना बड़ा होना अपने आप में एक सिरदर्द है। और ये टाइमलाइन कंपनी के अंदर की कहानी बताती है। जहां पहले कर्मचारी अपनी बात शांति से रखते थे, अब बात इस्तीफों और नौकरी से निकाले जाने तक पहुंच गई है। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट का रवैया वक्त के साथ कितना सख्त हो गया है। पिचाई का ये मेमो, जहां वो खुद मान रहे हैं कि जेमिनी एआई से बहुत बड़ी गलती हुई, एक बहुत बड़ा मोमेंट था। इसने कंपनी के अंदर और बाहर दोनों जगह ये डर पैदा कर दिया कि क्या गूगल एआई की रेस में पिछड़ रहा है। और अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जो अभी लिखा जा रहा है। ये पिचाई की लीडरशिप का फाइनल टेस्ट है, एक ऐसा टेस्ट जो सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि पूरे गूगल का भविष्य तय करेगा।
आज के इस एआई की जंग में किस तरह के लीडर की जरूरत है? एक शांतिकाल का सीईओ जो सबको साथ लेके चले, या एक युद्धकाल का सीईओ जो तेज और बोल्ड फैसले ले? पिचाई का शांत अंदाज क्या इस युद्ध के माहौल के लिए सही है? तो गूगल का भविष्य बचाने के लिए पिचाई को 3 अलग-अलग ताकतों को एक साथ साधना होगा। तेजी से इनोवेशन, नैतिक जिम्मेदारी और सरकार का दबाव। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। तो आखिर में सवाल यही है, इस उथल-पुथल के दौर में क्या सिर्फ शांत रहकर मुश्किलों का सामना करना भविष्य जीतने के लिए काफी है? उनकी असली विरासत का फैसला इसी सवाल के जवाब पर टिका है।